हेलो जीनियस, आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 6 का चैप्टर नंबर 1, फूड वेयर डज इट कम फ्रॉम। खाना कहाँ से आता है। व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। आज आपने अपने घर पे क्या खाया। सर्च करो कि आपके दोस्त ने क्या खाया। क्या आपने वही खाना सेम खाना खाया जो कल खाया था। आज भी वही खाना खाया। नहीं, हम हर रोज़ अलग अलग खाना खाते हैं और अलग अलग टाइम पे खाते हैं, है ना। फूड वैरायटी। अब यहाँ पे हम बात करेंगे फूड वैरायटी की कि फूड वैरायटी क्या होती है, फूड की कितनी वैरायटीज़ होती हैं। और फूड की वैरायटी को जानने के लिए हम करेंगे एक एक्टिविटी। आस्क योर फ्रेंड, अपने दोस्तों से पूछो और स्कूल के दोस्तों से पूछो कि उन्होंने अपने खाने में क्या खाया दिन के दौरान, और देखो और सारी इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करो। और फिर उसके बाद उसे अलग अलग स्टेट, अगर उन्होंने आपके फ्रेंड अलग अलग स्टेट के हैं और अलग अलग खाना लाते हैं तो देखो कि वो कहाँ का खाना लाते हैं, ये कौन से स्टेट का खाना है, और फिर उन सारे आइटम्स को अपनी नोटबुक में नोट करो। और फिर आपको पता चलेगा कि कहाँ कहाँ का ये खाना है। व्हाट डू वी ईट। नेम ऑफ द स्टूडेंट, यहाँ पे अपने दोस्तों के नाम लिखो और उन्होंने क्या खाया या क्या लाए हैं उनके बारे में लिखो। यहाँ पे हमें 3 फूड आइटम्स दिखा रखे हैं, जिसमें पहले में इडली डोसा, और यहाँ पे सांभर, और यहाँ पे नारियल की चटनी है। दूसरे में फिश है और तीसरे में दलिया है। ये डिफरेंट फूड आइटम्स है, ये इनकी वैरायटी कह सकते हैं कि ये हमारे फूड की वैरायटीज हैं। यहाँ पे बहुत सारी वैरायटी होती है जो हम खाने में अपने खाते हैं, पर अब ये फूड आखिर बनता किससे है और किन आइटम्स से मिलके बनता है, इसके बारे में सोचो। अब हमारे घर पे जो खाना बनता है, यानी राइस जो बनता है, जो हम खाते हैं, वो कैसे बनती है। सिर्फ हम कच्चे चावल और उबले हुए पानी में से उबालते हैं, और जिससे सिर्फ 2 मटेरियल, हम सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट्स यानी 2 ही सामग्रियों का इस्तेमाल करते हैं और हमारा चावल बनकर तैयार रहता है। पर अगर हम दूसरी तरफ देखें तो बहुत सारे फूड आइटम ऐसे होते हैं जिनमें हमें बहुत सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत होती है, जैसे वेजिटेबल करी। वेजिटेबल करी को बनाने के लिए हमें बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है, जैसे डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल, अलग अलग सब्जियों की, नमक की, सॉल्ट, स्पाइसेस एंड ऑयल, मसाले और तेल की, और बहुत सारी चीज़ों की ज़रूरत है हमें क्या बनाने के लिए, वेजिटेबल करी बनाने के लिए। अब यहाँ पे हमें दूसरी एक्टिविटी 2 दे रखी है, चलिए हम अब इसे पढ़ते हैं। अब कोशिश कीजिए कि आपने जो टेबल 1.1 में भरे हैं खाने कि ये जो खाना है वो किन किन चीज़ों से मिलके बना है, जैसे रोटी, आटा और वाटर, यानी अगर हम इन दोनों चीज़ों को मिला दें तो हमारी रोटी तैयार हो जाएगी। इसी तरीके से दाल। अब आप तीसरा एग्जाम्पल खुद लिखेंगे और उसमें बताएंगे कि उनमें क्या क्या इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत हमें पड़ती है, जैसे वेजिटेबल बनाने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, तो यहाँ पे आप उसे बता सकते। अब इसके बारे में बात करो कि ये इंग्रेडिएंट्स आखिर आते कहाँ से हैं, इनके सोर्स क्या हैं, आखिर ये हमें कहाँ से मिलते हैं। फूड मटेरियल एंड सोर्सेस, यानी वो जो खाना हम खाते हैं उनके सोर्स क्या हैं। मेनली 2 टाइप्स ऑफ सोर्सेस होते हैं, जिनमें पहला प्लांट सोर्स और दूसरा एनिमल सोर्स, यानी जो खाना हम पौधों से प्राप्त करते हैं, और दूसरा वो जो हम जानवरों से प्राप्त करते हैं। अब आपको ये गेस करना आसान हो गया होगा कि सोर्स क्या है, और सोर्स जहाँ से हम खाना प्राप्त करते हैं। फ्रूट एंड वेजिटेबल जो हम पौधों से प्राप्त करते हैं, ये प्लांट से आता है। राइस और व्हीट यानी चावल और गेहूँ, ये कहाँ से आता है, ये भी प्लांट से आता है। हम इसे कच्चा लाते हैं और उसके बाद में इसे हम पका कर खाते हैं। पर फूड आइटम लाइक मिल्क, एग एंड मीट, ये सब कहाँ से आते हैं, ये सब एनिमल्स से आते हैं। एक्टिविटी 3 में ये बताया गया है कि यहाँ पे एक टेबल दी गई है 1.3। यहाँ पे इंग्रेडिएंट यूज टू प्रिपेयर फूड आइटम्स एंड देयर सोर्सेज। यहाँ पे हमें बताना है, जैसे इडली है तो इडली में क्या क्या यूज़ हुआ है और उनके सोर्स क्या हैं। इसी तरीके से यहाँ पे एक ग्रेन का आपको फील्ड दिख रहा है, इसमें ये यहाँ से आया। अब चिकन करी है, चिकन करी बनाने के लिए, खीर बनाने के लिए हमें ये चाहिए। तो अब हमें पहले तो इनके इंग्रेडिएंट्स के बारे में बताना है कि इनमें क्या क्या चीज़ें, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स यूज हुए हैं, और फिर उसके बाद उनके सोर्स। यहाँ पे आप दूसरे में चिकन करी में देख सकते हैं कि ऑयल एंड घी के आगे प्लांट्स एंड एनिमल्स दोनों लिखा है।
यहाँ पे ऑयल जो है वो प्लांट से आया है और घी है जो वो एनिमल्स, क्योंकि मिल्क से घी मिलता है हमें। तो घी कहाँ से मिलना डायरेक्टली? एनिमल्स से। इस वाले पिक्चर में हमें भी बता रखा है सोर्सेस ऑफ फूड ग्रेन्स। अनाज कहाँ से आते हैं? पैडी फील्ड्स यानी फसलों से जो हमारे किसान उगाते हैं। व्हीट ग्रेन्स ट्रांसपोर्टेड, और यहाँ पे इसे ये भर कर फिर लेकर भी जा रहे हैं। इन्हें कितनी मेहनत करनी पड़ती है एक अनाज उगाने के लिए, इसलिए हमें खाने को वेस्ट नहीं करना चाहिए। अब आपने एक्टिविटी 3 कंप्लीट की होगी तो आपको पता चल गया होगा कि ये इंग्रेडिएंट्स जो ग्रेन, सीरियल्स, इन्हें भी अनाज ही कहा जाता है और ग्रेन को भी अनाज ही कहा जाता है। वेजिटेबल एंड फ्रूट कहाँ से आते हैं? ये प्लांट से मिलते हैं। एनिमल हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? एनिमल हमें मिल्क, मीट प्रोडक्ट्स एंड एग्स प्रोवाइड करते हैं, जबकि काउ, गोट, बफलोज यानी गाय, बकरी और भैंस हमें क्या प्रोवाइड करते हैं? मिल्क प्रोवाइड करते हैं जो हम पीते हैं। मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर, क्रीम, चीज़ एंड कर्ड, ये पूरी दुनिया में यूज़ होते हैं, जो किससे बनते हैं? मिल्क से बनते हैं। क्या आप और भी कुछ ऐसे ही जानवरों के नाम बता सकते हैं जो मिल्क देते हो? जैसे ऊँट भी मिल्क देता है, यानी कैमल गिव अस मिल्क। एनी अनदर एनिमल्स? अगर कोई और एनिमल भी है जो हमें मिल्क देते हैं तो आप उसे कमेंट में ज़रूर बताएंगे। प्लांट पार्ट्स एंड एनिमल्स प्रोडक्ट एज फूड। प्लांट ही एक ऐसा सोर्स है जिससे हम खाना प्राप्त करते हैं। प्लांट के भी अलग अलग पार्ट होते हैं, जैसे हम बहुत सारी हरी पत्तेदार सब्जियां खाते हैं जैसे पालक, और बहुत सारे हम फ्रूट्स यानी फल भी खाते हैं जो हमें कहाँ से मिलते हैं? प्लांट से मिलते हैं, पौधों से मिलते हैं। समटाइम्स हम रूट्स यानी कभी कभी हम जड़ों को भी खाते हैं, कभी कभी हम उनके स्टेम्स को खाते हैं, और कभी कभी हम उनके फूलों को भी खाते हैं। कभी आपने पंपकिन यानी कद्दू के फ्लावर को खाया है? कभी नहीं खाया तो इसे ट्राई ज़रूर करें। पंपकिन के फ्लावर को राइस के पेस्ट में, यानी जब चावल का पेस्ट बनता है तो उसमें डालकर और उसे तेल में फ्राई करके खाएं। बहुत टेस्टी, बहुत ही ज़्यादा डिलीशियस लगता है। कुछ कुछ पौधों के जो पार्ट्स होते हैं वो एक से ज़्यादा पार्ट्स ऐसे होते हैं जिसे हम खा सकते हैं। जैसे कभी कभी हम उनके बीजों को खा सकते हैं, तो कभी हम उनसे तेल निकाल ले सकते हैं। कभी हम उनके लीव्स को यानी पत्तों को खा सकते हैं, तो कभी हम उनके फ्रूट्स को खा सकते हैं। पर डिफरेंट अलग अलग तरीके से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। पर बनाना का प्लांट एक ऐसा प्लांट होता है जिसे हम सिर्फ बनाना को ही खाते हैं, क्योंकि और कोई चीज़ें यूज़ नहीं होती। तो ऐसे ही और भी एग्जाम्पल्स को देखें जिनमें सिर्फ सिंगल प्लांट आर यूज एज अ फूड, यानी उनका सिर्फ एक ही पार्ट ऐसा हो जो फूड के तौर पे खाया जाता हो। एडिबल मतलब होता है खाने योग्य, यानी जो हम खा सकते हों। अब यहाँ पे हम इसके बारे में पढ़ेंगे, डिफरेंट एडिबल पार्ट ऑफ प्लांट। यहाँ पे ये जो इमेज है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके एग्ज़ाम के व्यूज़ से भी, यानी शूट स्टेम। इसे दो पार्ट्स में याद कर सकते हैं, शूट स्टेम्स एंड रूट स्टेम्स। रूट स्टेम्स 2 टाइप्स की होती है, प्राइमरी रूट्स यानी जब वो बनना शुरू होती है, जब उनके भी पार्ट्स हो जाते हैं तो उसे हम सेकेंडरी रूट कहते हैं। जैसे ये पहला पार्ट है और इनसे ही निकली है ये दूसरी, तो ये सेकेंडरी पार्ट कहलाएगी। शूट सिस्टम्स की बात करें तो फ्लावर, आपने फ्लावर देखी होंगी। इनमें से पहले फ्लावर निकलता है, पहले बड निकलता है, फिर उसके बाद फ्लावर निकलता है, देन उसके बाद फ्रूट निकलता है। आप यहाँ पे देख भी सकते हैं, पहले में फ्लावर है, फिर उसके बाद फ्लावर से फ्रूट निकला, फिर ये स्टेम जो बढ़ता जाता है और उसके बाद इनकी ग्रोथ बढ़ती जाती है। लीव्स, और आपने देखा भी होगा लीव, बड यानी ये कली है। आप अगर ऐसी कली देखना चाहते हैं तो सबसे ज़्यादा अच्छा मैं प्रेफर करूँगी कि आप गुलाब के पौधे को देखें। गुलाब के पौधे में ये बड आपको बहुत ईजिली देखने को मिल जाएगा। नोड यानी जहाँ से नया तना निकलता है उसे हम नोड कहते हैं। इंटरनोड यानी बढ़ते हुए तने को। तो ये हमारी पिक्चर है और इसे बहुत अच्छे से याद कर लेंगे, एग्जाम में अधिकतर पूछ लिए जाते हैं। अब पहले जानना चाहती है कि क्या कुछ ऐसे भी सोर्स हैं जो प्लांट या एनिमल को छोड़कर हो, यानी जिससे हमें प्लांट या एनिमल से छोड़कर कहीं से खाना मिलता हो। क्या है ऐसा? कमेंट में ज़रूर बताएं। पर हमने सिर्फ यहाँ पे दो ही सोर्सेस की बात की है, प्लांट सोर्स एंड एनिमल सोर्स, जहाँ से हमें खाना प्राप्त
होता है। अब यहाँ पर आपको पहेली एंड बूझो बता रहे हैं कि कभी भी ऐसे पत्ते या अननोन प्लांट्स को, पौधों को नहीं खाना चाहिए जिसके बारे में आपको जानकारी ना हो। कभी कभी ये पौधे पॉइजनस यानी हानिकारक और जहरीले हो सकते हैं, जिससे आपकी तबीयत खराब हो सकती है, इसलिए किसी भी ऐसे वैसे पत्ते को ना खाएं। अब हम करेंगे एक्टिविटी 5, टेक सम ड्राई सीड्स ऑफ मूंग एंड चना। यहाँ पे बोला गया है कि सम सीड्स यानी मूंग और चना के कुछ सीड्स को, बीजों को लें और उसे पानी में भिगो दें और फिर उसके बाद उसे रात भर पानी में छोड़ दें और फिर उसके बाद जब सुबह हो तो उसका पानी, सब कुछ सारा पानी निकाल दें और उसके बाद उसे सूखने के लिए छोड़ दें, यानी मतलब उसका पानी सिर्फ निकालें। और फिर अगले दिन आप देखेंगे कि उसमें से कुछ ऐसा वाइट सा निकल जाएगा, यानी वो बीज अंकुरित हो चुके हैं और ये बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं हमारी हेल्थ के लिए, इसीलिए हमें इसे रोज़ सुबह खाना चाहिए। और ये जो वाइट आपको दिख रहा है, इसे हम स्प्राउटेड कहते हैं, यानी अंकुरित हो जाना, बीजों का अंकुरित हो जाना, इसी से पौधे उगते हैं। आपने पहले मूंग का एग्जाम्पल देखा था, अब ये चने का एग्जाम्पल है। चने भी पहले ऐसे थे जब हमने भिगोए थे, और जब हमने इसके पानी को ड्रेन कर दिया यानी सुखा दिया, उसके बाद इसमें से ये जो वाइट स्प्राउट्स निकले यानी जो अंकुरित हुए, वो फिर उसके बाद ऐसे हो गए। इसे हम ज़्यादा टेस्टी बनाने के लिए कभी कभी स्पाइसेस का यूज़ करते हैं और कभी कभी हम इसे बॉईल कर लेते हैं, और ये एक हेल्दी स्नैक्स के रूप में बहुत अच्छा होता है। अब आप क्या जानते हैं कि हनी कहाँ से यानी शहद कहाँ से आता है और ये कैसे बनता है? आपने कभी मधुमक्खी के छत्ते को देखा है, जहाँ पे बहुत सारी मधुमक्खियाँ भिनभिनाती रहती हैं? और क्या करती हैं वो वहाँ पे जो फूलों के रस को हैं वो इकट्ठा करती हैं, और कहाँ से करती हैं? फ्लावर से, और फ्लावर के जूसेस को कन्वर्ट करती हैं हनी में और फिर उसे स्टोर करती है अपने छत्ते में, जिससे हम शहद खाते हैं। लगता है ना शहद बहुत ज़्यादा टेस्टी। और ये जो शहद है वो सिर्फ एक साल में, सिर्फ कुछ ही सालों के लिए ही उनके पास रहता है, फिर उसके बाद उनके पास नहीं रहता। और वैसे भी हम ह्यूमंस उनके शहद का यूज़ करते हैं, इसलिए हम उसे निकाल लेते हैं। तो ऐसे बनता है शहद। अब आपको पता चल गया होगा कि शहद कहाँ से आती है, इसलिए मधुमक्खियाँ हमारी बहुत अच्छी दोस्त हैं, क्योंकि वो हमें क्या देती हैं? मीठा शहद। अब 1.5 में दे रखा है, व्हाट डू एनिमल ईट्स? आखिर जानवर क्या खाते हैं? आपको पता है? तो कमेंट में ज़रूर बताइएगा। क्या आपके पास कुत्ता, बिल्ली या फिर बकरी या फिर भैंस है? अगर हाँ, क्या आपने कभी किसी कैटल यानी किसी पालतू पशु को पाला है? अगर पाला है और उसकी देखभाल की है तो आप जानते होंगे, पर अदर एनिमल्स के बारे में क्या? आप ये तो जानते हैं कि कुत्ते, बिल्ली या फिर बकरी या फिर भैंस क्या खाते हैं, पर और एनिमल्स क्या खाते हैं? कभी आपने ऑब्जर्व किया है कि ये गिलहरी क्या खाती है? अपने छत पर आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि गिलहरी क्या खाती है। पिजन क्या खाता है? पिजन गेहूं सबसे ज़्यादा पसंद करता है, व्हीट खाना सबसे ज़्यादा पसंद करता है। लिजार्ड क्या खाती है? घरों में छोटे छोटे जो इंसेक्ट होते हैं उसे लिजार्ड खाती है। तो आपको पता चल गया होगा कि और भी अदर एनिमल्स क्या खाते हैं। अब हम यहाँ पे करेंगे एक्टिविटी 6, several animals are listed in table 1.5 for some of them the type of food they, कि वो क्या खाते हैं। यहाँ पे हम पता करेंगे कि एनिमल्स और उनके फूड, जानवर और उनका खाना। बफलो क्या खाती है? बफलो खाती है ग्रास, ऑयल केक, हे एंड ग्रेन। कैट क्या खाती है? स्मॉल एनिमल्स एंड बर्ड्स। इसी तरीके से रेड क्या खाता है? रेड घर की ग्रेन्स खाता है। लायन क्या खाते हैं? अदर एनिमल्स खाते हैं। इसी तरीके से टाइगर, स्पाइडर, हाउस लिज़ार्ड क्या खाते हैं? आप यहाँ पे बताएंगे। अगर आपने टेबल को कंप्लीट कर लिया है तो हम बढ़ते हैं एक्टिविटी 7 की तरफ। हैव अ लुक अगेन टेबल 1.5 एंड ग्रुप द एनिमल्स एंटर्ड एज द फॉलो। अब आपको उसमें आपने जो एंटर किया है उसके बारे में। दिस आर कॉल्ड हार्बीवोरस। अब यहाँ पे आपको 3 हाईलाइटेड वर्ड्स दिख रहे होंगे, हार्बीवोरस, कार्निवोरस एंड ओमनिवोरस। हार्बीवोरस उनको कहा जाता है जो सिर्फ प्लांट्स के प्रोडक्ट्स को खाते हैं, जबकि कार्निवोरस उनको कहा जाता है जो सिर्फ एनिमल प्रोडक्ट्स या फिर एनिमल को खाते हैं। और ओमनिवोरस किसे कहा जाता है? ओमनिवोरस उन्हें कहा जाता है तो जो दोनों चीज़ें खाते हों, यानी एनिमल्स भी खाते हों और प्लांट प्रोडक्ट्स भी खाते हो और प्लांट्स को खाते हो, उन्हें हम ओमनिवोरस कहते हैं। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि ओमनिवोरस, हार्बीवोरस और कार्निवोरस किसको कहते हैं। हार्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल्स खाते हैं।
जबकि ऑमनिवोरस वो होते हैं जो दोनों खाते हैं, यानी प्लांट और एनिमल्स को दोनों को खाते हैं, उन्हें हम ऑमनिवोरस बोलते हैं। यहाँ पे आप इस टेबल को कंप्लीट करेंगे जिनमें हार्बीवोरस यानी जो प्लांट प्रोडक्ट्स खाते हैं उनका लिखेंगे, जैसे काऊ, बफलो, गॉट और अलग अलग एनिमल्स। कार्निवोरस कौन कौन होते हैं? कार्निवोरस कौन से होते हैं? लायन, टाइगर, डॉग एक्सेट्रा। एंड ऑमनिवोरस जो दोनों चीज़ें खाते हैं, जैसे कुत्ता। कुत्ता ऐसा होता है जो एनिमल्स को भी खाता है और प्लांट प्रोडक्ट्स को भी खाता है, इसलिए हम इसे ऑमनिवोरस मान सकते हैं। कैट भी ऑमनिवोरस होती है, यानी ये मिल्क भी खाती है, एनिमल भी खाती है, स्मॉल बर्ड्स को खाती है, इसलिए हम इसे ऑमनिवोरस में रख सकते हैं। एनिमल्स के नाम जानने हैं और इस टेबल को कंप्लीट करना है। अब यहाँ पे पहेली जानना चाहती है कि हम अपने आप को किस टेबल में रखेंगे, हार्बीवोरस में, कार्निवोरस में या ऑमनिवोरस में? आप क्या सोचते हैं कि आप किस में रखेंगे? और मैं बताऊं, हम ऑमनिवोरस हैं, क्योंकि हम एनिमल प्रोडक्ट्स एंड प्लांट प्रोडक्ट्स दोनों को खाते हैं, इसलिए हम ऑमनिवोरस हैं। अब आपको क्या पता है कि यहाँ पे हमारे पूरे वर्ल्ड में जितना खाना प्रोड्यूस होता है वो पूरी कंट्री के लिए इनफ नहीं है, और ऐसा क्यों? और हमें ऐसे क्या तरीके खोजने की ज़रूरत है जिससे हम सबको खाना पहुँचा पाए, कोई भी भूखा ना रहे। अब हम यहाँ पे कीवर्ड्स देख लेते हैं। इंग्रेडिएंट्स यानी सामग्रियाँ, यानी क्या क्या इंग्रेडिएंट्स हमें चाहिए। अलग अलग चीज़ें। एडिबल जो खाने लायक हों, जैसे प्लांट्स के पार्ट्स। क्या क्या प्लांट्स के पार्ट हैं जो हम खा सकते हैं? नेक्टर यानी जूस ऑफ फ्लावर, फूलों का रस। स्प्राउटेड सीड्स यानी अंकुरित बीज, जब उनसे पौधे निकलना शुरू हो जाते हैं। हार्बीवोरस, कार्निवोरस और ओमनिवोरस, इसके बारे में मैंने ऊपर भी बताया था, यहाँ पे भी बता रही हूँ आपको। हार्बीवोरस वो होते हैं जो सिर्फ प्लांट्स को खाते हैं, कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ एनिमल खाते हैं, और ओमनिवोरस वो जो दोनों को खाते हैं, यानी एनिमल्स को भी खाते हैं और प्लांट्स को भी खाते हैं। अब हम बढ़ते हैं समरी की तरफ चैप्टर के। अब यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि हमारे इंडिया में बहुत सारे फूड के वेरिएशंस है। आपको हर स्टेट में अलग अलग फूड देखने को मिल जाएंगे, जैसे पंजाब में सरसों का साग, मक्के की रोटी। अगर आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो वहाँ पे आपको दाल चावल खाने को मिल जाएगा। अगर आप साउथ में जाएंगे तो आपको इडली खाने को ईजिली मिल जाएगी। अब इनके सोर्स क्या क्या हैं? सोर्स हैं, प्लांट सोर्स है और एनिमल सोर्स है, यानी हमें प्लांट से अपने फूड मिलते हैं और एनिमल से मिलते हैं। जो एनिमल सिर्फ पौधों को खाते हैं हम उन्हें हार्बीवोरस, और जो एनिमल्स सिर्फ जानवरों को खाते हैं उसे कार्निवोरस, और जबकि जो दोनों यानी प्लांट और एनिमल्स दोनों को खाते हैं हम उन्हें ओमनिवोरस कहते हैं। अब हम बढ़ते हैं एक्सरसाइज की तरफ। डू यू फाइंड दैट ऑल लिविंग बीइंग्स नीड द सेम काइंड ऑफ फूड? क्या आपको ऐसा लगता है कि हर जीवित प्राणी को एक ही जैसा खाना खाने की ज़रूरत है, या उनको वह एक ही जैसा खाना खाते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, सब अलग अलग। जैसे अभी हमने यहाँ पे देखा भी था कि कोई हार्बीवोरस है यानी सिर्फ पौधों को खाता है, कोई सिर्फ एनिमल्स को खाता है, तो कोई दोनों को खाता है, इसलिए सबकी नीड अलग अलग है। अब यहाँ पे सेकंड क्वेश्चन में बताया हुआ है, नेम 5 प्लांट्स एंड अदर देयर पार्ट्स दैट वी ईट। 5 ऐसे पौधों के नाम बताओ जिनमें उनके अलग अलग पार्ट्स के भी नाम बताओ जो हम खाते हैं। जैसे अभी हमने ऊपर लेडी फिंगर का प्लांट देखा था, इसी तरीके से आपको अलग अलग 5 पौधों के नाम बताने हैं। तीसरे क्वेश्चन में हमें मैच करना है। पहले का मिल्क, कर्ड, पनीर एंड घी है, तो ये कौन से प्रोडक्ट्स हैं? एनिमल प्रोडक्ट्स हैं, क्योंकि ये हमें एनिमल से मिलते हैं। स्पिनच, कॉलीफ्लावर, कैरेट, ये क्या है? ये वेजिटेबल्स हैं। लायंस एंड टाइगर्स आर ईट अदर एनिमल्स, यानी ये कार्निवोरस है। हार्बीवोरस क्या होते हैं? ईट प्लांट, जो पौधों को खाते हैं और प्लांट प्रोडक्ट्स को खाते हैं, वो क्या होते हैं? हार्बीवोरस। क्वेश्चन नंबर 4 फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस दे रखे हैं, उसे आपको इसमें फिल करना है। मैं यहाँ पे आपको इसे बताती भी हूँ, और बाकी अगर आपको पता है तो वीडियो को पॉज करके आप पहले इसका आंसर दे लें, फिर उसके बाद इसका आंसर चेक कर सकते हैं। टाइगर इज अ कार्निवोर बिकॉज इट्स ओनली मीट। ये एक मांसाहारी है जानवर जो सिर्फ मीट खाता है। Deer eats only plant products and so it's called herbivore, यानी सिर्फ ये पौधों को खाती है इसलिए हम इसे herbivore बोलेंगे। Parrots eat only plants product, ये सिर्फ पौधों को खाता है। एंड फोर्थ का डी पार्ट का हम देखते हैं, द मिल्क दैट वी ड्रिंक। मिल्क, दूध जो हम पीते हैं, वो कहाँ से आता है? काउ से आता है, बफलो से आता है, गॉट से आता है, जो एनिमल प्रोडक्ट्स हैं। अब यहाँ पे हमारा लास्ट ऑप्शन बचा हुआ है सुगर केन। वी गेट सुगर फ्रॉम सुगर केन, यानी हम
चीनी कहाँ से प्राप्त करते हैं? चीनी हम गन्ने यानी शुगर केन यानी गन्ने से प्राप्त करते हैं। गन्ने को हम इंग्लिश में शुगर केन कहते हैं। अगले चैप्टर की एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप फीड चैनल के प्लेलिस्ट में जा सकते हैं और वहां से आप अगला चैप्टर भी देख सकते हैं। इससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटे के बटन को दबा दें, और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। और अगर कोई क्वेरी रह गई हो तो कमेंट में आप पूछ सकते हैं।